हाँ जी। कोई चलो, तो क्वेश्चन? जी मैं जी। बोलूं। हाँ जी हाँ जी। हाँ, मैंने एक्चुअली यहाँ बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं सक रही थी हाँ कि मैं आपको बोलूं कि जैसे ये क्लास नहीं, हमारा एक फैमिली जैसे हो गए मेंबर। तब तो रोज एक बार अगर सब मिलते हैं, बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो बोलने वाली थी कि 2 महीने में या 3 महीने में एक बार भी आप ऐसा आना। और उतने में 2 दिन पहले मैम ने बोला था ना संडे को कि, और आपने बोला कि मैं सितंबर से तो कंटिन्यू करूंगी। हाँ। यूनिवर्स ने मेरा सुन लिया। इसके लिए थैंक यू, और आपको थैंक यू नहीं नहीं, अभी कि ये थैंक यू सो मच मैम, ये कंटिन्यू रहेगा। अगस्त में क्या है ना, एक तो ना फेस्टिवल्स काफी सारे आ रहे हैं, दूसरे अगस्त में मैं वैसे भी थोड़ा सा बिजी हूँ, तो मैं नहीं चाहती ब्रेक लग जाए उस चीज में। जैसे अभी कुछ दिन लग गया है यहाँ पर, है ना। हाँ। तो सितंबर से क्या है, मैं फ्री हूँ तो मैं इजीली अपनी क्लासेस कर सकती हूँ, है ना। तो यस सितंबर मैम। से हर महीने रहेगा। लेकिन वो यूनिवर्स ने जो आप बोलते हैं ना थैंक यू थैंक यू थैंक यू को हाँ। सही में सुन लिया। और संजय सर इतना अच्छा बोलते हैं ना कि जिसकी वजह से एकदम रौनक आ जाती है क्लास में। एक अजब सी बोलते हैं ना कि अगर वो कुछ नहीं बोले ना तो ऐसा लगे कुछ नहीं है, लेकिन वो बोले तो रौनक आ जाती है। इसके लिए थैंक यू जी। सर तो से नाइस ऐसा। ऑफ सो नाइस ऑफ यू। आपने थैंक अच्छा बोला तो अच्छा ही हो गया वो। नहीं नहीं, अच्छा ही। जी। थैंक यू थैंक यू। थैंक और यू मैम। जो जो मुझसे ज्यादा अच्छे लोग हैं वो मुझे अच्छा बोलते हैं, और कोई नहीं बोलता। नहीं, आप खुद इतना अच्छे हो ना, सही में। सालू के साथ में हम लोग को भी ब्लेसिंग देते हो जी साथ जी, में। खुश रहिए वेरी ऐसा खुश लग रहा है रहिए। कि हम सबको ब्लेसिंग मिल रही है। सो नाइस ऑफ, थैंक यू। यस। यस मुझे सर। खुद भी मिल रही है, मैं खुद भी दे यस। रहा हूँ अपने आप को। नहीं सर, हर एक मेंबर है ना, बहुत 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 अच्छे हैं सब, हाँ। जो जी भी जी, बोलते हैं बिल्कुल ना और सही इस बार ना एक चीज भी में। हुई है कि लोग आपस में बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं, और लोग शेयरिंग कर रहे हैं, आके यस। बात से कुछ बोलते हैं ना, तो वो चीज मुझे इस बार ही बहुत अच्छी लगी है कि लोग आकर बात करते हैं। मतलब हाँ। ऐसा नहीं है कि कोई पीछे से बात कर रहा है, जो जो करते हैं रोज नहीं, रोज करते हैं, वो चीज और बहुत। वो नया मैम, गजल मैम, जो एक एक ऐसा जो हाँ। बोलते हैं ना, मजा आ जाता है सुनने को। और दिल होता है कि अभी अपने को भी करना है करना है। हाँ, वो आप पूछ जो रहे दीप बोलते हो सर ना, को। हाँ, कि नहीं इसकी वजह से ही होगा, तो सही में ये बात सही है कि किसका सुन के और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू बलजिंदर थैंक मैम, यू। हाँ जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। थैंक यू वर्षा मैम, बहुत अच्छा शेयर किया आपने, बहुत अच्छा। हाँ, मुझे भी लगता है कि लोग बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हैं, रिस्पॉन्स अच्छा देते हैं, हेल्प करते हैं, बहुत अच्छा, बहुत शेयरिंग करते हैं, और वो चाहते हैं वो बात करें, करते हैं। और काफी सारे नाम है ऐसे जो रेगुलर रेगुलर बात करते हैं, हम सब जानते हैं उनको, है ना। रिंकू मैम, आप कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ जी हाँ जी। हाँ, आप है ना, म्यूट कर लीजिए। आप शायद म्यूट हो, कहाँ पर हो आप? एक मिनट। हो गया, हाँ जी। हेलो मैम मैम, हेलो एवरीवन। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड ब्लेसिंग्स। मैम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेरी क्लेंजिंग हो रही है। मैं अफर्मेशंस तो करती थी, मैनिफेस्टेशन की भी ट्राई करती थी, पर कभी हो नहीं पाया। लेकिन अब समझ में आ रहा है, आपने इतनी अच्छी डीप लर्निंग दी है हम लोगों को। तो मैम बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी क्लीनिंग भी हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है मैम, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। थैंक यू थैंक सो मच। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। किसी और को शेयर कर, अच्छा हम लास्ट में लेंगे अब, ठीक है, किस सबका शेयरिंग वगैरह जो भी है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आज इम्पोर्टेंट क्लास है। आज हमारी लास्ट क्लास है, लास्ट क्लास नहीं बोलेंगे, पर हाँ ये पूरा जो जर्नी था 30 दिन का, वो कंप्लीट हो रहा है। 20 डेज ये, 28 डेज ये, प्लस वो 2 दिन जो हमने डे जीरो रखे थे, तो 30 दिन हमारे पूरे हो रहे हैं आज। ये देखो, अभी ना यहाँ पर आपको खुद समझ में आना चाहिए, अगर मेरी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, मेरी लाइफ में मुझे कुछ कुछ मैजिक्स होते हुए दिख रहे हैं, कुछ कुछ अच्छी चीजें होती हुई दिख रही है जो पहले के महीनों में नहीं थी, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना। कहीं थोड़ा बहुत रह गया है तो आप और ज्यादा करोगे, वो चीज भी चली जाएगी, वो भी सही हो जाएगी। लेकिन अगर लाइफ में आप अभी भी वहीं पर हो जहां आप 30 दिन पहले थे, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपने उतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी है। आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, आपको बता देते हैं कि आप खुद में कितना काम कर रहे हो।
आप जितना खुद पर काम करोगे आपके सामने वो एक्सपीरियंसेस आ जाएंगे, आपको खुद पता चल जाएगा। तो अगर आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, है ना, थोड़े बहुत भी दिखना स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब आपने प्रैक्टिस की है, आपने अच्छा किया, वो चीज अब ट्रांसफॉर्म हो रही है। लेकिन अगर चेंजेस नहीं आ रहे हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, आज अभी भी आप वहीं स्टक हो जहाँ पे डे जीरो पर स्टक थे, तो इसका मतलब है कि आपने शायद उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं की है जितना उसको जरूरत थी, है ना। जितनी एनर्जी की उसको रिक्वायरमेंट थी, आई थिंक उसने आपने उतनी एनर्जी नहीं दी। क्योंकि जब आपने वो नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट की, ऑफ कोर्स आपने ही क्रिएट की है, वो आपने ही अट्रैक्ट किया, तो आपने बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी दी थी। कई महीनों तक शायद उस बारे में सोचते रहे होंगे, या वो नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी में बनती रही होगी, और फिर वो नेगेटिव सिचुएशन मैनिफेस्ट हुई। अब उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप सोचो कि मैं 5-5 मिनट 10-10 मिनट दूर हूं उसका, जबकि नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव सोचने में तो हम 24-24 घंटे सोच रहे थे। देखा कितना अमाउंट का डिफरेंस है, कि नेगेटिव तो हम लोग इतना ज्यादा सोच रहे थे और इतना ज्यादा कर रहे थे, इसलिए वो सिचुएशन मैनिफेस्ट हुई। अब उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें इक्वल अमाउंट की एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना। अब अगर हमने 80% नेगेटिव सोचा और हम रोज 10% ही सोचे, तो आपको लगता है वो 10% 80% को ट्रांसफॉर्म कर पाएगा? आपको 80% ही पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी, और शायद 85 से अबव 90% उसको और अच्छा करेगी, क्योंकि वो तो सब ट्रांसफॉर्म होगी। लेकिन आपको मैजिकल रिजल्ट्स चाहिए, तो आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। हम 30 दिन में क्यों इतना 30 दिन से लगे हुए हैं, मैं हमें हर बार बोल रही हूँ, कॉन्सेप्ट एक ही है, चैप्टर के नाम चेंज हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट एक ही है। कुछ भी लाइफ में इश्यू चल रहा है, बस उसमें अच्छा देखो और ग्रेटिट्यूड करो। अच्छा देखो, पॉजिटिव देखो, ग्रेटिट्यूड करो। पॉजिटिव देखो, ग्रेटिट्यूड करो। अच्छा देखो, ग्रेट क्यों हर चैप्टर को आप उठा लो, उसमें आपको यही बताया जा रहा है कि आप उसका अच्छा देखो, जो आप देखना चाहते हो उसका एंड रिजल्ट, और उस चीज के लिए आप ग्रेटफुल होते रहो, जैसे कि वो हो चुका है। 30 दिन से एक भी चैप्टर आप उठाकर देख लो, यही कॉन्सेप्ट है सबके पीछे, चाहे वो रिश्ते सही करने का हो, चाहे वो एक सेकेंड, चाहे वो हेल्थ सही करने का हो, चाहे वो पैसों के लिए हो, चाहे वो किसी भी XYZ रीजन के लिए हो। सबका कोर कॉन्सेप्ट यही है और एक ही है, कि आप ग्रेटफुल होगे, आपको और दिया जाएगा उस चीज में, और आप हमेशा उस चीज में हमेशा अबंडेंस में रहोगे। तो इतना हम क्यों नहीं समझ पाए, है ना। आज भी हम क्यों वहीं पे स्टक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो क्लियर नहीं है चीजें। हम इतना फंस गए, ये करना है, ये करना नहीं, ये नहीं करना, आपको करना एक ही चीज है, कि आपको जो भी ऐसा लग रहा है कि यार ये अच्छा नहीं चल रहा, उसके लिए अच्छा, उसके बारे में जो आप एंड में देखना चाहते हो वो देखो, और उस चीज के लिए कृतज्ञ हो जैसे कि वो चीज हो गई है। क्योंकि जब वो चीज एनर्जी एंड पे आएगी, वो उसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी जैसा आप चाह रहे हो, क्योंकि एंड रिजल्ट जो उसकी एंड गोल था, आपने जो एंडिंग थी उस एनर्जी की, वो आपने डिसाइड कर दी कि ऐसा ही चाहिए मुझे। बट क्या हम उतने अच्छे से कर पाए हैं? क्या हम उतने अच्छे से हमने प्रैक्टिस की है? ये आप खुद देख के पता कर सकते हो। सामने वाला आपको सिखा सकता है, आपके जीवन को बदल नहीं सकता। वो आपको सारी चीजें बता देगा, वो आपको सारी चीजें सिखा देगा, वो आपको हर स्टेप सिखा देगा, आपको सीढ़ी चढ़ना सिखा देगा। लेकिन चढ़नी तो आपको है ना, क्योंकि उसका लाइफ अलग है, उसकी सीढ़ियां अलग है। वो आपके संग सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। लेकिन आपको अपनी चढ़ने की सीढ़ी वो आपको बता देगा, ये स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है। चढ़ना तो आपको है। अब हम नहीं चढ़ पा रहे हैं, और हम जितना आगे चढ़ रहे हैं उतने ही पीछे आ जा रहे हैं, तो हम कहीं कहीं नहीं पहुंच रहे, हम वहीं के वहीं हैं जहां से शुरू किया था, आज भी हम वहीं हैं, है ना। तो ये देखो कि अगर मेरी लाइफ में अच्छा हो रहा है, तो मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। अगर मेरी लाइफ में नहीं ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, तो ये आई थिंक और ज्यादा मुझसे एनर्जी की डिमांड कर रही है, इसको मुझे और एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। अगर एक पर्टिकुलर चीज को बेक होने में एक पर्टिकुलर हीट, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, आप उससे लो टेम्परेचर पे करते रहोगे, वो नहीं बेक होगा। उसको उतना इनफ टेम्परेचर चाहिए, उसको फ्लफी होने के लिए, उसको बेक होने के लिए। क्या हम उतना दे रहे हैं? हम उसको बहुत कम लो उस पे रख रहे हैं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फ्लफी हो जाए, ये फूल जाए, नहीं हो पाएगा। हम उतना टेम्परेचर उसको नहीं दे रहे जितना उसको जरूरत है। हर चीज का अपना अपनी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है, पर्टिकुलर एनर्जी वो डिमांड करती है। क्या हम दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, है ना जी। आज हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है, तो थोड़ा तो हम चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो भी 28 चैप्टर है, आज का 28वां। लेकिन इसके बाद उसने कुछ कंक्लूजन वाले लास्ट चैप्टर्स रखे हुए हैं, जिसमें उन्होंने ग्रेटिट्यूड के ऊपर आपको कुछ बातें बताई हैं, कि अगर आपने उतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी है तो आप क्या कर सकते हो। कुछ ना करने से बहुत बेहतर है कि कुछ करना, भले ही थोड़ा कर रहे हो,
बट कुछ कर रहे हो, है ना, वो बहुत बेहतर है। पहले हम चैप्टर शुरू करेंगे, उसके बाद हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और आज हमारा लास्ट सॉरी लास्ट नहीं, कंप्लीट हो जाएगा ये वाला जर्नी। दोबारा जर्नी देखो, अगर अगस्त एंडिंग से स्टार्ट होती है या सितंबर स्टार्टिंग से, वो सब ग्रुप में आएगा। जो भी होगा बीच में कुछ भी ऐसा स्टार्ट होता है, वो सब कुछ ग्रुप में इंफॉर्मेशन आएगी। ठीक है जी। आज का हमारा चैप्टर है डे नंबर 28, जादू को याद रखें। ठीक है। ये चैप्टर आपको क्या बताता है? सबसे पहले देखो, नाम से पता चल रहा है जादू को याद रखें। जादू कहीं भी आ रहा है, मैंने हमेशा बताया जादू कहीं भी आ रहा है इस बुक में, इसका मतलब क्या आता है? जादू इक्वल्स टू, यानी मैजिक इक्वल्स टू ग्रेटिट्यूड। ये ग्रेटिट्यूड, जहां पर भी ये जादू की बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली ग्रेटिट्यूड की बात कर रहे हैं। तो ग्रेटिट्यूड को याद रखो। और ऐसा नहीं है कि ये जादू कुछ ऐसा आप क्रिएट कर रहे हो, कहीं है नहीं आप लेकर आने, नहीं, ये आपके चारों तरफ मौजूद है। ये भले ही इनविजिबल है अभी, लेकिन ये मौजूद है, आपके आसपास ही मौजूद है। हमें दिख नहीं रहा, हमें दिख नहीं रहा, इसलिए हम उसको देख नहीं पा रहे, उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन ये हमारे आजू बाजू है, हमारे आसपास ही है ये सारा जादू। इस चैप्टर में हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे, वो है एक दिन पहले हमारा कैसा गया, उस चीज के ऊपर है ना। हर दिन हमारा अलग होता है। अगर जैसे एक क्वेश्चन आता है कि मेरे तो ब्लेसिंग सेम सेम होते हैं, सेम सेम नहीं हो सकते, इस चैप्टर में तो नहीं हो सकते, क्योंकि हर दिन अलग होता है। हर दिन के एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। हर दिन आप कुछ ना कुछ अलग ही कर रहे हो पहले से, भले ही सेम काम कर रहे हो, लेकिन वो चीज अलग होती है, पहले से अलग होती है। तो हर दिन हमें अलग अलग वरदान मिल रहे हैं, अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, अलग अलग चीजें खोजने को मिल रही हैं। पर हर दिन हमारा पहले से अलग है। जैसे मैं आज का अपना दिन देखूं, तो क्या मेरा आज का दिन सेम टू सेम रहा है कल जैसा? नहीं, बहुत अलग है। अगर मैं कल का दिन देखूंगी, जो मेरा कल का दिन था, क्या वो परसों जैसा सेम टू सेम रहा है? नहीं, बिल्कुल अलग रहा है, पूरा शुरू से लेके अंत तक बिल्कुल अलग रहा है ना। अलग चीजें बनी है, आपने अलग महसूस किया, अलग चीजें आपके सामने आई, अलग कॉन्वर्सेशन हुई, बातें अलग थी, चीजें, बहुत कुछ अलग था। हर दिन हमारा अलग है, हर दिन। क्यों अलग है? हो सकता है चीजें सेम हो, जैसे आप रोज सेम टाइम पे खाना बना रहे हो, अपना मेडिटेशन कर रहे हो, आप अपना बाहर वॉक करने जा रहे हो, या कहीं जिम जा रहे हो सकता है वो चीजें सेम हो, लेकिन जहां पर आप जा रहे हो, क्या वहां पे सेम सेम बातें हो रही हैं, सेम महसूस कर रहे हो, सेम एक्सपीरियंस हो रहा है? नहीं, हर दिन अलग हो रहा है। जब हर दिन आपका अलग है, तो दैट मीन्स हर दिन हमारे नए नए वरदानों से और अलग अलग वरदानों से भरा हुआ है। यही हमें खोजना है। इस चैप्टर में आपको ये बताया जा रहा है कि आप ये देखो कि कल जब मैं उठी, तो मेरे उठने से लेकर पूरा सुबह का टाइम, फिर दोपहर का टाइम, फिर शाम का टाइम, और जब तक मैं सोने के लिए ना चली गई बेड पर, तब तक मेरे संग क्या क्या अच्छा हुआ, कल का दिन क्या किन किन वरदानों से भरा था, है ना। जब आप खोजोगे, आपको मिलेगा। लेकिन ये ना एफर्टलेसली होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बहुत प्रेशर, नहीं नहीं। आप सिर्फ देखो, क्या सुबह में उठी कुछ अच्छा हुआ, अब हाँ ये अच्छा हुआ मैंने ब्रेकफास्ट किया, वाह थैंक यू। आपको ब्लेसिंग्स देखनी है कि मैं उठ पाई, यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स थी। मुझे एक और दिन दिया गया, और ये तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स थी। फिर आप देखो, अच्छा आप सुबह उठे, उसके बाद कुछ अच्छा हुआ, अपने आप से क्वेश्चन करो। कैसे? कि वो कौन सी अच्छी चीज थी जो कल हुई थी। ये अपने आप से क्वेश्चन, जब आप अपने आप से एक सवाल करते हो ना, आपका दिमाग जवाब ढूंढने लग जाता है। जब आप अपने आप से सवाल करते हो, कल सुबह क्या अच्छा हुआ था, वो ना सुबह को ही ढूंढेगा, वो आपका दोपहर नहीं ढूंढेगा, वो आपका शाम नहीं ढूंढेगा। वो देखेगा सुबह का पूछ रही है ये, सुबह क्या अच्छा हुआ था। जो आप दिमाग को सवाल दोगे, दिमाग सब कुछ छोड़ के ना उस एक्शन पे काम करने लग जाएगा। यार इसने इसने ये टारगेट दिया, इसने मेरे को ये गोल दिया है, उस पे काम करता है। तो आप पूछो कि कल मेरे संग क्या अच्छा हुआ, कल मेरे संग सुबह क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छा हुआ, दोपहर में मेरे संग क्या अच्छा हुआ, दोपहर में क्या चीजें अच्छी थी, शाम को क्या अच्छी थी। हो सकता है मैं कहीं बाहर गई हूं, मैंने डिनर किया हो, या किसी का फोन कॉल आया, अब देखो क्या अच्छा हुआ। दिमाग ढूंढ ढूंढ के बताएगा कि आपने अपना मनपसंद खाना खाया, है ना। कल आपने अपनी मनपसंद मूवी देखी, आप मूवी देखने गए, कल आपने किसी के संग बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया,
कल आपने किसी की मदद करी, आपको बहुत अच्छा लगा। कल किसी ने आपकी बहुत अच्छी मदद करी, एक इंपॉर्टेंट फोन कॉल आया, बहुत अच्छा फोन कॉल था, उस उनसे उन्होंने आपका काम बना दिया। एक प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा गया कल। कल कोई आपकी छोटी सी इच्छा पूरी हुई या बड़ी इच्छा पूरी हुई। कल आपको थोड़ा, कल आपको दोपहर के टाइम पे, सुबह के टाइम के, शाम के टाइम के कुछ अच्छी खुशी महसूस हुई, किसी से बात करके, कुछ एक्सपीरियंस करके, कहीं जाके, किसी से मिलके आपको बहुत खुशी महसूस हुई। कोई इंपॉर्टेंट फोन कॉल आ गया, आपको बहुत अच्छा लगा फोन कॉल के लिए। कोई इंपॉर्टेंट ईमेल आपका कल आया, कल आपका कोई काम बन गया। कल किसी ने आपकी तारीफ की, कल किसी ने आपको बहुत सम्मान दिया, बहुत रिस्पेक्ट दी, है ना। कल आपको कोई गिफ्ट मिला, कल आपको किसी ने कुछ अच्छा बोल दिया, कल आपने किसी के लिए अच्छा कर दिया। जैसे मैं एक याद करके बताती हूँ। कल हम डिनर पे गए, तो हम जनरली एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, अच्छा है तो हमारा फेवरेट है, वहीं जाते हैं। तो जब हम वहां पे गए ना, तो एक एक था, वो नया कोई आया हुआ था, स्टाफ था आई थिंक। और वो ना मतलब यहाँ के नहीं थे, है ना, नेपाल साइड के थे। और वो सबसे इतना स्वीट, उससे पहले जब हम 2 बार गए थे हमने सेम देखा, उसके फेस पे कभी भी गुस्सा, कभी भी ऐसे फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखेगा। हमेशा बंदा स्माइल करके कॉर्नर में खड़ा रहता है, वो देखता है कि इसको मेरी जरूरत है, भाग के जाता है, वो वेट नहीं करता कोई और जाए। मेन्यू कार्ड देगा, सब चीजें, किसी चीज की रिक्वायर कुछ गिर जाएगा तुरंत साफ करेगा। ये हम नोटिस कर रहे थे कि यार ये कितने अच्छे से काम, मेरे हस्बैंड ने भी नोटिस किया, मैंने भी नोटिस किया कि यार ये कितने अच्छे से, मतलब हमेशा स्माइली फेस रहना इतना। और उसको हिंदी नहीं आती थी, है ना, वो नेपाल साइड से थे, तो उनको नहीं आती थी। बट फिर भी सबको समझना, कभी भी ये हेजिटेट नहीं करना कि यार मेरे को आती नहीं है लैंग्वेज, मैं कैसे लोगों से कम्युनिकेट चाहते थे। छोटे बच्चे होते हैं उनको बैलून्स देना, मतलब उनका ये था कि लोगों को वो कैसे भी करके अच्छा फील कर पाए, है ना। कल हमने, उस दिन हमने नोटिस किया काफी। तो जब कल भी सेम हुआ, कल ज्यादा लोग नहीं थे, हाँ सेम हुआ, हमारे पास आके खड़े हैं, वो अगर हम कहीं देख रहे हैं तो उनको लग रहा है कि अच्छा हमें कुछ जरूरत है, वो आके पूछ रहे हैं हमसे। तो हमें, और जब आप आके बैठे सबसे पहले पानी सर्व हुआ, तो उन्होंने काफी ज्यादा ध्यान रखा। तो जाने से पहले वही मैं सोच रही हूँ, मैंने हस्बैंड को बोला कि यार हम कुछ दे देते हैं इनको। अच्छा लगा है उन्होंने सर्विस दी ना, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जनरली हम वहां पर देंगे तो स्टाफ को नहीं देते, है ना, वो अपने उसमें रखते हैं जो भी आप पेमेंट्स वगैरह करते हो। तो हमने उनके लिए स्पेशल वहीं से कुछ खरीदा खाने का और उनको दिया। जब हमने उनको दिया और मेरे हस्बैंड ने उनको अप्रिशिएट किया कि भाई, इंग्लिश में, कि जो आप कर रहे हो ना बहुत अच्छा कर रहे हो, और करते रहो। जब हम वहां से निकले हैं तो एक मिरर पड़ता है, मतलब मिरर नहीं, डोर था, तो ग्लास डोर था, तो अंदर का दिखाई देता है। वो पार्सल को जैसे बच्चा नहीं चलता, वो ऐसे डांस करते ऐसे लिटरली वो जा रहे थे, वो इतने खुश थे। मतलब इतना अच्छा, हम पूरे रास्ते हम उनके बारे में बात कर रहे थे कि उनका कितना अच्छा उनको लगा होगा। और वो मेरे हस्बैंड ने बताया कि मैं तब वहां पे नहीं थी क्योंकि मैं पैक करवा रही थी। वो इतने खुश थे, वो इतना मतलब उनकी स्माइल और बढ़ी। अब सोचो, वो अपने काम को और बेहतर करेंगे क्योंकि उनको लगेगा यार किसी ने अप्रिशिएट किया, किसी ने नोटिस किया उनके उस एफर्ट को। तो ये देख के हमें बहुत अच्छा लगा। तो कल ये बहुत अच्छी चीज हुई, है ना। ऐसे आप देखो कि आपने क्या क्या किसी का दिन बनाया, क्या किसी के स्माइल के चेहरे पर आपकी वजह से स्माइल आई, और जब आपने उनको स्माइल करते हुए देखा आपको बहुत खुशी हुई, आपको बहुत अच्छा महसूस। कल हम बहुत खुश थे उसके उस एक्सपीरियंस के बाद, है। देखो कि आपने कोई प्लान, कुछ कुछ प्लानिंग की हुई है ना, कहीं घूमने की, उस क्या हुआ अच्छा कल के दिन। हमें सिर्फ कल का दिन देखना है, और हर दिन हमें ये प्रैक्टिस करनी है कि कल क्या अच्छा हुआ, कल क्या अच्छा हुआ, कल क्या अच्छा। और जो भी अच्छा हुआ आपने, जो जो देखा, आप उसको नोट डाउन करो। छोटा हो बड़ा हो डजेंट मैटर, उस साइज पे, उस पे नहीं फर्क पड़ता कि आपने छोटी चीज अच्छी एक्सपीरियंस की, बड़ी। फर्क है कि आपने कितनी ब्लेसिंग्स देखी, कितनी ब्लेसिंग्स खोजी। और दूसरा, आपने उस चीज के लिए कितना अच्छा महसूस किया। ये पूरा चैप्टर इस चीज के बारे में कि एक तो आपने कितना ढूंढा उस दिन में, तो उस दिन के हाईलाइट पॉइंट्स आपने ढूंढे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप मैजिक रॉक की बात कर रहे हो, बिल्कुल वैसा ही है। कि आज के पूरे, जैसे मैजिक रॉक में क्या कर रहे हैं, मैजिक रॉक में क्या पूरे उस सेम डे का आप रात को ग्रेटिट्यूड कर रहे हो। इस वाले चैप्टर में आप पहले वाले दिन का कर रहे हो, है ना, एक दिन पहले का, कल का। कितना ज्यादा कर पा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है कि आप महसूस कितना कर पा रहे हो उस चीज को। भले ही आपने 4 पॉइंट्स लिखे, भले ही आपको 2 पॉइंट्स मिले, लेकिन आप उसके लिए कितना अच्छा महसूस कर पाए।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि दिन में आपको कुछ अच्छा ना मिला हो ही नहीं सकता। कुछ तो अच्छा मिला होगा, 100%। कुछ अच्छी चीज नहीं हुई तो आपने, आपके घर में खाना था, आपने वो खाया, आपकी फैमिली ने पेट भर के खाया, आप अच्छे से सोए, आपके पास बेड था, आप इजीली सो पाए, एसी लगा हुआ था, कितनी अच्छी चीजें थी। कुछ नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ हमेशा मौजूद होता है। फर्क से कि आप किस नजर से देख रहे हो, आपका नजरिया क्या है। आप अच्छी चीजें देख पा रहे हो या आप उन्हीं नेगेटिव चीजों को अभी भी कंटिन्यू कर रहे हो, अभी भी उन्हीं उन्हीं कमियों को देख रहे हो। ये आपके नजरिए के बारे में बताता है, आपके परसेप्शन के बारे में बताता है। और इस चैप्टर में ये नहीं है कि आपको बैठ के प्रॉपर लिखना है। कभी आप लिखो, आपका मन है, नहीं तो आप सिर्फ बैठ के सिर्फ देखो कि कल क्या अच्छा हुआ, बैठ के सिर्फ उस चीज के बारे में सोचो और अच्छा महसूस करो। ये लिखने के बारे में नहीं है, ये महसूस करने के बारे में, कि आप कितना अच्छा महसूस कर पाते हो, आप कितना उस कृतज्ञता को, उस ग्रैटिट्यूड के अपने अपने अंदर फील कर पाते हो। ये उस चीज के बारे में। नंबर के भी बारे में नहीं है कि आपको 10 लिखने हैं या 50 लिखने, नहीं, नंबर के बारे में भी नहीं है। आपको जितना याद आ रहा है, आपको एक याद आ रहा है, आप एक के लिए हो जाओ, इनफ है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने कुछ देखा, कुछ ढूंढा, आपने उस दिन के लिए कुछ अच्छा देखा और उस दिन के लिए कृतज्ञ रहे, उस दिन के लिए ग्रैटिट्यूड में रहे। हर दिन हमारा वरदानों से भरा है, हर दिन। आपके यहाँ मेड आती है, या आपके यहाँ अगर, चलो ठीक है, आप खुद भी करते हो तो ये आप ग्रेटफुल हो सकते हो, क्या मैं इतनी कैपेबल हूं, मैं फिजिकली इतनी फिट हूं कि मैं सब चीजें खुद कर पा रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स। अगर कोई हाउस हेल्प आपके यहाँ आ रहा है तो थैंक यू यूनिवर्स, हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास इतनी बड़ी हेल्प है, जिससे मेरा कितना टाइम बचता है। देखो क्या है, बहुत सारी चीजें होती है। जब आप ऐसे डिवाइड करके देखोगे ना, सुबह का, दोपहर का, शाम का और रात का, ऐसे डिवाइड, आपको कई अनगिनत चीजें आपको मिलेंगी। और जब आप ग्रेटफुल होगे, आपको लगेगा यार हर दिन कितनी ब्लेसिंग से भरा हुआ है। अब मैं क्या देख रही थी, कितनी, कितना कुछ है थैंक यू करने के लिए, कितना कुछ है आपके पास, जो भी है अच्छा अच्छा। जब आप उसके लिए कृतज्ञ होते हो तो आपको और दिया जाता है, और दिया जाता है। आपने कल के दिन के लिए ब्लेसिंग्स किया, अच्छा अच्छा फील किया, आपके आने वाले दिन अच्छे होंगे। क्योंकि जिस भी चीज के लिए आप कृतज्ञ हो रहे हो वो आपको और दिया जा रहा है, आप उसमें हमेशा समृद्ध हो रहे हो। और अगर आप नहीं हो रहे हो तो आपके पास जो भी है वो भी छीन लिया जाएगा और आपके दिन खराब होते चले जाएंगे, वर्स्ट होते चले जाएंगे, है ना। हमेशा जादू को याद रखो, ये आपके लिए ही बनाया है। कैसे याद रखो, ऐसे दिन की प्रैक्टिस करके। आप अपनी हेल्थ के लिए कर सकते हो, आप अपने पैसों पैसों के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। जो कुछ भी आपके पास मौजूद है उस चीज के लिए आप कृतज्ञ हो। जब आप ऐसे करते हो ना, आप अपनी लाइफ में कई अबंडेंस के रास्ते खोल देते हो। लेकिन जो कुछ भी आपको दिया जा चुका है, आपकी हेल्थ में, आपके पैसों के फील्ड में, आप कभी भी बहुत अच्छे रहे हो, है ना, कभी हेल्थ बहुत अच्छी रही हो, जैसे कल का दिन बहुत अच्छा रहा हो, आज का दिन में बहुत अच्छी कुछ चीजें रही हो, है ना। आप देखो किसी पर्सन के बारे में आप देख रहे हो तो क्या अच्छा रहा हो उसके अंदर, तो कृतज्ञता देखा उस चीज के बारे में जो उसमें अच्छा रहा हो। आप उसकी अच्छाइयां खोज रहे हो, कुछ ऐड नहीं कर रहे हो, कुछ चाह नहीं रहे हो अभी, अभी फिलहाल। लेकिन आप जो उसके अंदर है, आप उसको खोज रहे हो, उस एनर्जी को और ऊपर लेकर आ रहे हो। और ये आप ही के लिए बनाइए, ये पूरा प्रैक्टिस आपके लिए बनाया गया, ये आपका है। और ये आपको याद रखना है, हमेशा इस जादू को याद रखना है, क्योंकि ये हमारे आसपास है, ये हमारे अंदर है। इसको हम जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना बढ़ता है। आप जिसको इसको जितना कम इस्तेमाल करोगे उतना कम बढ़ता है। सब कुछ आपके पास है, सब कुछ आपके हाथ में। ठीक है। ये बहुत खूबसूरत सा चैप्टर था, बहुत अच्छा चैप्टर था। ये यहाँ खत्म होता है, लेकिन चैप्टर ये यहाँ पे खत्म होता है डे 28 का। लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स में बताना चाहूंगी, ठीक है जी। सबसे पहले यहाँ पे कंक्लूजन डे है, मतलब ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये पूरे हमारे 28 दिन की जर्नी को लेकर भी है, ठीक है। जब आप कृतज्ञ होते हो, है ना, जब आप ये बुक की प्रैक्टिस करते हो, ये बुक हमेशा आपको, ये कृतज्ञता आपको हमेशा ऊंचाइयों पर ही लेकर जाती है। आप जहां आज हो, अगर आप कृतज्ञ होते हो इन प्रैक्टिसेस के थ्रू, आप कल उससे एक कदम ऊपर ही होगे, आप ग्रो ही कर रहे होगे। और ग्रोथ का मतलब ये नहीं होता कि आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे, एक तो वो ग्रोथ होती है, दूसरा आप एनर्जी वाइज ग्रो कर रहे हो, आप वाइब्रेशन वाइज ग्रो कर रहे हो, और हम सब लोग वाइब्रेशनल बीइंग्स हैं।
हम लोग दिखते हैं बॉडी फॉर्म में, लेकिन अगर आप चेक करोगे हम लोग एनर्जीज हैं। तो हर दिन जब आप अपनी एनर्जी पे काम कर रहे हो, उस ग्रैटिट्यूड एनर्जी पे काम कर रहे हो, आप हर दिन एक कदम ऊपर जा रहे हो, हर दिन ग्रो कर रहे हो। तो ये वही बात हो गई कि आज आप, अगर आप फर्स्ट सीढ़ी पर हो तो कल आप सेकंड पे होगे, थर्ड पे होगे, और एक दिन आप उन ऊंचाइयों पर होगे जहां आप पहुंचना चाहते हो, जहां आपकी सारी इच्छाएं मौजूद है, जहां पर सब कुछ इजीली मैनिफेस्ट होता है, जहां पर सारी सफलता है, जहां पे सारी सक्सेस है, जहां पर वो सब कुछ है जो आप चाहते हो। हर दिन कृतज्ञ होके आप अपने उस नए जीवन का निर्माण कर रहे हो, उस जीवन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आप बनना, पाना, होना चाहते हो। जितना ज्यादा महसूस करोगे उतनी जल्दी जल्दी आप देखो, एक होता है धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ना, एक होता है फटाफट फटाफट, एक बच्चे को देखा फटाफट फटाफट चढ़ता है वो। तो स्पीड आपके हाथ में है। अब मेरी स्पीड है, मैं आराम आराम से चढ़ूंगी तो मैं उतने टाइम में पहुंचूंगी ऊपर। अब मेरी एक स्पीड है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी चढ़ती हूँ, बस साथ, तो मैं उतनी जल्दी वहां तक पहुंचूंगी। ये सब स्पीड आपके हाथ में है कि आप जितना ज्यादा करते हो उतनी जल्दी आप उस छोर तक पहुंचते हो। आप जितना कम करते हो उतना थोड़ा टाइम लगता है, पहुंचते हो पर टाइम लगता है। ग्रैटिट्यूड इस चीज के बारे में भी है कि आप उसको कितना जी रहे हो। हर दिन उस कृतज्ञता को सिर्फ बोलना नहीं है, जी रहे हैं कि मैं जी रही हूँ इसको। अगर मैं सिर्फ यहाँ पर एक चाय, कप के चाय के लिए भी ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ ना, तो मैं जी रही हूँ, कितनी अच्छी, कितनी खुशकिस्मत हूँ कि यार मेरे पास एक कप चाय है। मैं कभी भी चाय बना के पी सकती हूँ। कितनी बड़ी चीज है, छोटी चीज है but कितनी बड़ी चीज है। उनसे पूछो जिनको, जो चाय लवर है। एक बार हम दिल्ली रहते थे, कुछ साल पहले की बात है। तो हमें वहां पे चाय की वैल्यू पता चली, क्योंकि मैं हूँ चाय, मतलब मेरे को चाय चाहिए ही चाहिए। दिन में जब तक मैं चार, तीन चार कप ना पी लूं, मेरे को ऐसा लगता है मेरे को होश नहीं आया। ठीक है। वहां पर क्या होता था, क्योंकि हम लोग पीजी में रहते थे, तो कॉलेज का टाइमिंग की बात है शायद, तो हम लोग पीजी में रहते थे। अब चाय हम बना नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसा लगता था यार चाय बनाएंगे, ये करो वो करो, बेटर है हम बाहर। तो जब जाके पीना पड़ता था आपको, चाय मिलती थी इतने कप में, और मेरे जैसे इंसान का इतने कप में तो कुछ नहीं होगा। तो हमें लगता था यार ये क्या चाहिए, तो आई ड्रॉप जैसा है, ये तो देखते ही खत्म हो जाती है। तो हमें लगे यार ये घर पे पीते थे, पूरा कप भरा होता था, हम लोग यही बात करते थे घर पे हम कितनी चाय पीते थे। ये छोटी चीज है बट देखो वैल्यू पता चलती है कि छोटी चीज भी कितनी वैल्यूएबल है। सोचो कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं लाइफ में। तो हमें वैल्यू पता चली, है ना, पैसों की वैल्यू उस टाइम, उस दौरान पता चली। घर की वैल्यू उस दौरान पता चली। खाने की वैल्यू, खाना नहीं वहां का सही था, खाने की वैल्यू पता चली। हर दूसरा इंसान बीमार पड़ रहा था वहां पे। घर की, फैमिली की इंपॉर्टेंस वहां पता चली कि कितना जरूरी है। जब आप बीमार होते हो कोई नहीं होता, पर जब आपकी फैमिली के साथ आप होते हो तो सब लोग होते हैं आपके पास। कितनी सारी चीजें उस वक्त वहां पता चली, लेकिन तब ये चैप्टर्स नहीं, बुक्स नहीं थी। व्हाट, 4-5 साल पहले की बात है ये। तब ये सब चीज नहीं था, बट आज जब चाहता, तो आपको रियलाइज होता है, जब आप किसी चीज से निकल रहे होते हो ना, तब आपको रियलाइज होता है यार मैं इन चीजों में कितना अच्छी रही हूँ, कितनी सारी चीजें मुझे रही है। है ना। तो कृतज्ञता हमेशा आपके पास है। आप कितना उसको जी रहे हो, आपको कितना, जब आप बोल रहे हो आप उसको कितना जी रहे हो, इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपको वो कितना अच्छे से मिलने वाला है। और जितना ज्यादा गहराई से आप महसूस करते हो, जितना आप जीते हो, उतना ही वो चीज आपकी लाइफ में और जल्दी जल्दी आती है, और जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट होती है। जितने ये सब कुछ भूल के ना, बस एक माइंड में चीज रखो कि अगर मैं किसी चीज के लिए ग्रेटफुल हो रही हूँ तो मैं एक जुबानी ना करूँ, है ना, एक फॉर्मेलिटी बेसिस पे नहीं करूँ। अगर मैं चाय के कप के लिए भी ग्रेटफुल हूं ना, तो मैं बहुत गहराई से उस चीज को महसूस करूँ कि एक्चुअली में ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। उनसे पूछो जिन जो एक्चुअली में चाय लवर है, उनको चाहिए ही होगा। या कुछ और आपको, आपके लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट है कोई चीज, है ना, कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आप जब उसकी गहराई में उतर के आप उसके लिए कृतज्ञ होते हो रीजन के साथ, कि मैं क्यों ग्रेटफुल हूँ, क्यों ये मेरे लिए इतनी जरूरी है। और जब ये मेरे लिए इतनी जरूरी है और मेरे पास ये है, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि ये मेरे पास है, थैंक यू। एक घर की कीमत आपको पता, शायद आज हम नहीं रियलाइज कर पाए, लेकिन जब हम उन लोगों को देखेंगे जिनके पास घर नहीं है, तो हमें एहसास होगा कि शुक्र है हमारे पास घर है, क्योंकि हमें एक रीजन मिला। है ना, जब आपको हमको रीजन मिलता है हम उसकी गहराई में पहुंच पाते हैं। और पूरा कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड उस गहराई के बारे में ही कि आप जितना गहरा उतरते हो उतनी ज्यादा अबंडेंस आपको मिलती है। जैसे वही बात है, जितना कुआं आप खोदोगे
उतना ही पानी आपको मिलेगा। आप ऊपर ऊपर रहोगे कुछ नहीं मिलेगा, उतना उसी हिसाब से आपको मिलेगा, है ना जी। अब देखो, अब ने 28 दिन कर लिए। अब यहाँ पर ही आपको बोले, जैसे आज आज हमारा चैप्टर ही फिनिश हुआ, ओके। अब ये बोल रहे हैं कि अगर आपने चैप्टर अच्छे से 28 डेज कंप्लीट किया है, तो अब आप क्या करो, क्योंकि जादू को भूलो मत। क्योंकि अगर आपने 2 दिन भी जादू प्रैक्टिस नहीं किया, ये गायब होना स्टार्ट हो, क्योंकि आपकी जो इन्वायरमेंट है वो आपको पुल करता है, वो भी एनर्जी, आपकी इन्वायरमेंट आपका एनर्जी है। एनर्जी क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो अगर आपने कृतज्ञता छोड़ दी, आपने प्रैक्टिसेस छोड़ दी, तो ये आपको वापस से उसी इन्वायरमेंट में ले जाएगी जहां से फिर से स्टार्ट करना, जीरो से स्टार्ट करना, वही सेम, वही उतना ही मुश्किल होगा, क्योंकि हम बहुत आगे आ चुके हैं। तो हर दिन कृतज्ञ रहो। और कैसे रह सकते हो, कि अपना एक पर्टिकुलर एरिया देख लो कि हाँ यार, अभी मेरे को थोड़ा सा फाइनेंशियल इश्यूज हैं, अभी ब्रेकडाउन है। तो उस पर्टिकुलर एरिया को पकड़ के अब रोज उसमें ग्रैटिट्यूड करो, कि कम से कम उस ग्रैटिट्यूड से आप बंधे तो रहोगे, किसी ना किसी किसी ना किसी जरिए, है ना। आपको जब आप इस कंक्लूजन वाले चैप्टर को करोगे, एक सेकंड म्यूट कर दो सबको। जब आप ये कंक्लूज लास्ट चैप्टर को पढ़ोगे ना, करोगे ना, उसमें आपके प्रैक्टिसेस को ना, जो भी चैप्टर्स अभी तक हमने पढ़े हैं, उनको एक जगह कैटेगराइज किया हुआ है। जैसे आप रिलेशन को करोगे तो उसमें बताया गया कि पेज नंबर 50, पेज नंबर 115, ये सब रिलेशन के बारे में है चैप्टर्स, 3 3 4 4 चैप्टर्स हर चीज के। तो अगर आपको लगता है कि आपको रिश्ते सही करने हैं, तो आपको यहाँ से देखना है, ओके, चैप्टर नंबर ये, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर ये 3 चैप्टर्स रिलेशन के बारे में है। तो मैं इन 3 चैप्टर को ही पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे रिलेशन सही करना है। अगर मनी के लिए है, तो मनी के लिए भी आपको बताया गया कि ये वाला चैप्टर मनी का है, जैसे फोर्थ चैप्टर था या सेकंड, आई थिंक फोर्थ चैप्टर मनी का था। तो मनी का फोर्थ चैप्टर, फिर नाइन्थ चैप्टर, फिर ऐसे कुछ 14 और 15 चैप्टर। तो ऐसे 3 चैप्टर्स मनी के लिए थे। तो अगर मुझे मनी के लिए प्रैक्टिस करनी है, रोज 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 रोज, क्योंकि अब मुझे उसमें अबंडेंस लेकर आनी है, तो मुझे ये 3 चैप्टर को रोज पढ़ना है, रोज इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैं उस चीज में अब एनर्जी को चेंज करना चाहती हूँ। ऐसे आपको सारे कैटेगरी वाइज, हेल्थ, करियर, पैसा, है ना, जादुई डस्ट, आपकी विशेस, उन सारे चैप्टर को कैटेगराइज किया गया है। आपको जो आपके ब्रेकडाउन चल रहा है अभी भी, उस पर्टिकुलर कैटेगरी को पकड़ो, उसमें कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड है, वो चैप्टर्स रोज पढ़ो, रोज प्रैक्टिस करो। सिर्फ अब आपको कैटेगरी, अब आपको एरिया वाइज एरिया जाना है। 2 एरियाज में ब्रेकडाउन, और 2 एरिया ले लो, एक सुबह प्रैक्टिस कर लो, एक शाम को प्रैक्टिस कर लो। देखो, जितना आप करोगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर ये देखो कि जादू, अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूं तब भी मैं कृतज्ञ रहूं, नहीं हो पाएगा। आपको उस फ्रिक्वेंसी में अपने आप को बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो मोस्टली नेगेटिव है। नेगेटिव लोग, नेगेटिव चीजें, नेगेटिव बातें, नेगेटिव न्यूज। अगर मैं अपने आप को मेंटेन नहीं रखूंगी इस फ्रिक्वेंसी पे, अपने आप को छोड़ दूंगी, या मैं ग्रेटिट्यूड करना भूल जाऊंगी, या प्रैक्टिस नहीं करूंगी, या मैं 2 दिन का गैप ले लूंगी, कुछ ऐसा कर लूंगी, तो मैं क्या करूंगी ना, इन लोगों के बीच में आ जाऊंगी। मैं वही बातें सुन रही हूँ, वही न्यूज सुन रही हूँ, ऐसे लोग मुझे फोन कर रहे हैं, फिर वो कुछ शेयर कर रहे हैं, और मैं ग्रैटिट्यूड से नहीं बंधी हूँ। तो मैं इस एनर्जी में आ जाऊंगी, मेरी फ्रिक्वेंसी फिर बदलने लगेगी, कि मैं वापस से जीरो स्टेप स्टेप पर आ जाऊंगी। तो जादू कभी गायब नहीं या खत्म नहीं होता। अगर हम भूल जाते हैं ना, तो वो हमारी लाइफ से चला जाता है। क्यों? क्योंकि दूसरी चीजें आ गई हैं। एक एनर्जी हमेशा रहती है। अगर आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी है, तो नेगेटिव नहीं आएगी। अगर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नहीं रुकेगी। इसलिए पॉजिटिव को पकड़ के रखो, उस ग्रैटिट्यूड को पकड़ के रखो। ये देखो कि भले ही मैं सारी प्रैक्टिसेस नहीं कर पा रही हूँ, बट कम से कम अगर इस एरिया में ब्रेक डाउन है, तो मुझे ये तो प्रैक्टिस रोज करनी है, इस पर्टिकुलर एरिया में मुझे रोज प्रैक्टिस करनी है। और इसके लिए आप अपनी लाइफ को रोज गौर से देखो, कि आज कुछ अच्छा हुआ क्या, आज कुछ अच्छा मिला क्या मुझे। क्योंकि आपका लाइफ आपको बता देगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है, कितनी अच्छी प्रैक्टिस आप कर पा रहे हो। जो यहाँ पर बदलाव होगा वो सामने दिखेगा। यहाँ कुछ बदलाव नहीं हो रहा, सरफेस सरफेस लेवल पे, बाहर कुछ भी चेंज नहीं होगा, है ना। जब तक आप कैसेट नहीं चेंज करोगे, आप उम्मीद करोगे कि जो पुरानी कैसेट चल रही है वही एक नई मूवी चला, दूसरी मूवी चलाते, नहीं होगा। आपको कैसेट बदलनी पड़ेगी, आपको चेंज यहाँ करने पड़ेंगे। जब आप यहाँ प्रोजेक्टर पे चेंज करोगे,
तब वो स्क्रीन पर दिखाई देगा। आप सोचो स्क्रीन बदलते रहूं मैं, बार बार स्क्रीन बदलते रहूं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रोजेक्टर जो भी स्क्रीन आप बदलोगे, सेम ही मूवी चलाता रहेगा, सेम ही मूवी चलाता रहेगा। आपको प्रोजेक्टर पे जो आपने रिकॉर्डिंग करी हुई है वो बदलने की जरूरत है, यानी कि यहाँ जो रिकॉर्डिंग चल रही है आपकी, जो कॉन्वर्सेशन चल रही है, जो ओवर थिंकिंग चल रही है, जो भी नेगेटिव आप देखते हो, वो बदलने की जरूरत है। जब आप यहाँ बदलोगे, सामने अपने आप बदल बदल जाएगा, अपने आप बदलाव आ जाएगा, है ना। छोटी छोटी चीजें तो वैसे ही गायब हो जाती है लाइफ से, अगर आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हो किसी, ये ग्रैटिट्यूड चैप्टर की। यहाँ पे रॉन्डा बर्न बताती हैं, सॉरी ओपरा विनफ्रे बताती हैं, कि जब मैं रोज छोटी छोटी चीजों के लिए भी कृतज्ञ होती रही ना, मैंने अपने दिन में डेली बेसिस पे बदलाव होते हुए देखे। कभी मुझे कुछ मिल जाता, कभी मुझे पार्किंग मिल जाती, कहीं मुझे अप्रिसिएशन मिल जाता, कहीं कुछ मिल जाता, गिफ्ट्स मिल जाते, ये मिल जाता। मैंने डेली बेसिस पे बदलाव होते हुए देखे। कब? जब मैंने छोटी छोटी चीजों को भी पकड़ के उनके लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया। छोटी छोटी मतलब कभी कभी क्या होता है, हम छोटी छोटी चीजें ही अवॉइड करते हैं, यार इसके लिए कौन ग्रेटिट्यूड करे, बड़ी चीजों के लिए करते नहीं। जब आप छोटी छोटी चीजें, क्या होता है, छोटी छोटी चीजें कई सारी होती हैं, जब आप उनको पकड़ के थैंक यू करते हो ना, आप और चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। ये छोटी चीजों के बारे में नहीं, ये है कि आप कितना महसूस कर रहे हो, आप कितना कृतज्ञता फील कर रहे हो। ये आपकी फीलिंग पर है, ये आपकी फीलिंग पर काम करता है, और उस हिसाब से ये आपको देता है। पूरा ब्रह्मांड आपके ऊपर है, अंदर है। पूरी सृष्टि आपके अंदर है। कैसे? क्योंकि हम क्या, किस किस बेसिस पे ये बोला कि पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है? क्योंकि कॉन्सेप्ट है कि वी ऑल आर वन, और ऑल में कुछ भी एक्सक्लूड नहीं किया गया है कि इसको हटा के, इसको हटा के, इसको नहीं, नहीं। वी ऑल आर वन, ऑल में सब आ गया है, लिविंग, नॉन लिविंग, विजिबल, इनविजिबल, सारी चीजें। वी ऑल आर वन, वन एनर्जी। और यहाँ पे एनर्जीज नहीं बोला गया है, एनर्जी बोला गया। एनर्जी मतलब हमें एक ही एनर्जी, एक ही ऊर्जा है। जो मैं हूं वही आप हो, जो आप हो वही दूसरा है, जो दूसरा है वही ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड है वो सब कुछ आपके अंदर है, और हम सबके अंदर है इक्वल। ओ दैट मीन्स कि फिर मैं तो क्रिएट, कुछ भी क्रिएट कर सकती हूँ, क्योंकि ब्रह्मांड तो बहुत पावरफुल है, वो तो सब देता है। हाँ जी, आप बिल्कुल क्रिएट कर सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हमको समझ नहीं आया, कि हम उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए, यार मैं क्रिएट कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स यस, क्योंकि सब जो आज आपका क्रिएशन है ना, जो आपकी लाइफ में चल रहा है, वो भी आप ही ने क्रिएट किया है, नोइंगली और अननोइंगली, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली, आप ही ने क्रिएट किया है। तो आप किसी भी वक्त ज्यादा ज्यादा अच्छा करके, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिसेस करके, आप किसी भी वक्त अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। हम क्यों बोलते हैं, जब बहुत दुख आए, तकलीफ आए, तो भगवान जी के पास जाओ, सरेंडर कर दो, विश्वास रखो, सब अच्छा हो रहा है। क्या कॉन्सेप्ट है सरेंडर मतलब? कि आपको चिंता नहीं करनी है ना। सरेंडर मतलब ये होता है, चिंता नहीं करोगे, नेगेटिविटी से दूर हो गए। अब विश्वास रखने से क्या होता है, कि सब अच्छा हो रहा है, सब बदल रहा है ना, मेरे को रास्ते मिल रहे हैं, तो उससे क्या होगा? आप ये एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, कि अच्छा हो रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, मुझे रास्ते मिल रहे हैं, मुझे सोल्यूशन मिल रहे हैं। तो उससे क्या होगा? आप अट्रैक्ट कर रहे हो। कॉन्सेप्ट वही है घूम फिर के, कि आप जैसा दोगे, आप जैसा अंदर महसूस करोगे, वैसा ही होने लगेगा, वैसा ही होगा, है ना जी। ग्रैटिट्यूड ही हर एक चीज का सल्यूशन है, ग्रैटिट्यूड ही हर एक चीज का जवाब है। अगर आज आपके पास पैसे नहीं है, तो उसका क्या सोल्यूशन है? ग्रैटिट्यूड। क्या जवाब है? कृतज्ञता। जो आपके पास रहा है, पहले उसके लिए ग्रेटफुल रहो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उसके लिए कंप्लेन करी है, इसलिए आप उस चीज में आप अबंडेंस में नहीं हो। इसमें ना एक बहुत अच्छी लाइन बोली है, कुरान की लाइन है, और ये लेकिन सब जगह बोली गई है, बट इसमें बहुत अच्छे से मेंशन की गई है, मैं पढ़ के बताती हूँ। हमने उसे, उसे मतलब इंसान को, मनुष्य को, हमने उसे रास्ता दिखाया, ठीक है, हमने उसे रास्ता दिखाया। वो कृतज्ञ हो या कृतज्ञ, ये अब उसकी इच्छा पे निर्भर है। अगर अब ये हमने उसको रास्ता दिखाया कि या तो वो ग्रेटफुल रहे, या फिर वो कंप्लेनिंग रहे, अब वो उसके ऊपर है। हमने उसको रास्ता दिखाया कि आप कृतज्ञ रहो, आप कृतज्ञ रहोगे, मैं आपको और दूंगा, जो डे जीरो पर था प्रॉमिस, कि अगर आप कृतज्ञ रहोगे मैं आपको और दूंगा, आपको और मिलता जाएगा। लेकिन अगर आप कृतज्ञ यानी कंप्लेनिंग रहोगे, तो दंड मिलेगा। दंड क्या होगा, पनिशमेंट क्या होगी, जो भी है आपके पास अच्छा है लाइफ में, वो सब एक एक करके छीनना, यानी गायब होना शुरू हो जाएगा। तो ये बोला गया है कि हमने आपको रास्ता दिखाया, हमने आपको बताया। ये बुक भी यही बता रही है कि हमने आपको रास्ता दिखाया, हमने आपको सब बताया।
अब आप नहीं करोगे, नहीं ग्रेटफुल होगे, नहीं कृतज्ञ होगे, तो हाँ, तो उस चीज का आपको रिजल्ट मिलेगा। आज ही हम ये बुक प्रैक्टिस करें, जितने भी लोग कर रहे हैं, ये भी वो सोल्यूशन है, ये भी वो रास्ता है, ये वही जरिया था जिससे आप अगर बाहर निकलते, पार पाते, तो फिर आप उस चीज को पाते जो आपको चाहिए, जो भी आपको इच्छा चाहिए। कृतज्ञता ही सारी चीजों का आंसर है, सारी चीजों का सोल्यूशन है, हर एक चीज का, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का। क्योंकि प्रॉब्लम नेगेटिव है, ग्रेटिट्यूड पॉजिटिव है, तो हर नेगेटिव का जो तोड़ होता है वो पॉजिटिव होता है। हर नेगेटिव का एक ही तोड़, नेगेटिविटी को आप नेगेटिविटी से तोड़ ही नहीं सकते। आप नेगेटिविटी को सिर्फ पॉजिटिव, आप किसी बुराई को बुराई से कैसे खत्म करोगे, बुराई को बुराई से कैसे काटोगे? बुराई को आप अच्छाई से काट सकते हो। बुराई को खत्म करने का एक ही तरीका अच्छाई। आप जितना अच्छा करोगे, जब आप किसी बुरे इंसान के संग बहुत अच्छा करते हैं, जैसे वो नहीं है मुन्ना भाई एमबीबीएस, जब वो आ, उसको समझ आता है, कहता है वो उसको कॉल आती है कि भाई एक ना मेरे उसमें पान वान थूक के चले जाते हैं, मैं क्या करूं, हम बहुत झगड़ा करते हैं बट वो रोज थूकते हैं। तो वो बोलते हैं उनको कि भाई उनको ना उसको साफ किया करो उसके सामने। तो उसने किया, कि उन्होंने थूका, उसने साफ किया। ये 2 दिन हुआ भाई, तो अगले दिन बंदे ने देखा कि यार उसको खुद फील हुआ कि नहीं थूकना है, जबकि इससे पहले वो मना कर रहा था, बोल रहा था, झगड़े हो रहे थे, बट वो चीज कंटिन्यू थी। तो कभी भी बुराई को आप गलत करके, बुरा करके नहीं सही कर सकते। उसका करने का एक ही तरीका है कि आप अपनी अच्छाइयां बढ़ा लो। आप इतना अच्छा करो कि उसकी बुराई खत्म हो जाए, खुद खत्म हो जाए, उसको खुद लगे कि यार ये कितना अच्छा है, उसको खुद महसूस हो, और फिर वो खत्म हो जाएगी। कोई बहुत गुस्सा कर रहा हो, जैसे ये मेरा नेचर है, ठीक है, जैसे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है या कुछ भी ऐसा है, अगर आप मुझसे गुस्से में बात करोगे मेरा गुस्सा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप मुझसे प्यार से बात करोगे, मेरा वही खत्म है, मेरे को उसी मोमेंट रियलाइज होगा यार हाँ गलत किया कुछ, और विद इन 5 मिनट्स में उस चीज के लिए माफी मांगूंगी। मतलब अभी नहीं है, बट पहले मेरा बहुत था ये। लेकिन अगर, और ये सबका है, ऐसा नहीं है, देखो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम भगवान है, हम बहुत पॉजिटिव, नहीं नहीं, सबके संग होता है। ये सबके संग है। अगर आपको गुस्सा आ रहा हो और आपका फैमिली मेंबर आपको और ट्रिगर करे, आपको और गुस्सा आएगा, आप और भड़कोगे। लेकिन अगर वो आपसे प्यार से डील करे, आपको प्यार से समझाए, है ना, आपको हक करे या आपको प्यार से चीज बोले, आपका गुस्सा वहीं शांत हो जाएगा, वहीं दब जाए, और आपको तुरंत रियलाइज होगा हाँ यार मैंने गलत किया, और आप तुरंत माफी मांगोगे। और अगर वो आपको नेगेटिव बोलते हैं, आपको गुस्सा करते हैं, आप कभी ना मांगते माफी, बोलते मैं क्यों मांगू, वो मांगेंगे, आप कभी नहीं मांगते माफी। देखिए उस जब आपको प्यार से समझाएगा, आपको रियलाइज हुआ कि हाँ यार मुझसे गलती हुई है, और आपने उसी मोमेंट माफी मांगी, आपने फील किया कि हाँ मेरे से गलती हो गई, बहुत बड़ी चीज है ये। ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो ये कहता है जादू को हमेशा अपने साथ लेके जाए। जादू कैसे लेके जा सकते हैं, कृतज्ञता कैसे लेके जा सकते हैं, भाव, कि आप कहीं भी जा रहे हो, आपके अंदर वो हमेशा ग्रैटिट्यूड का भाव होना चाहिए हर चीज के लिए। अगर मैं किसी रेस्टोरेंट जा रही हूँ तो मेरे अंदर वो भाव तो मेरे अंदर ही रहे ना, कि यार ये कितनी अच्छी चीज है, मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ, मैं यहाँ आई हूँ, वहाँ कितना अच्छा स्टाफ है, सर्विसेज कितनी अच्छी हैं, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। आप जहां जहां जाओगे आपकी फीलिंग्स हमेशा आपके साथ रहे, ऑब्वियसली वो अंदर है, तो आपकी फीलिंग कैसी है, ग्रैटिट्यूड वाली है, तो आप जहां जा रहे हो कृतज्ञता हमेशा आपके साथ जा रही है। हर एक जगह पर कहीं भी मौजूद है, कृतज्ञता आपके साथ है, उस फीलिंग के फॉर्म में, उस भाव के रूप में, है ना जी। आपके सामने कोई भी सिचुएशन आ रही है, आपको पता है कि इसका सोल्यूशन सिर्फ ग्रैटिट्यूड है। अगर ये सोल्यूशन को मैं और नेगेटिव एनर्जी दूंगी, ये भड़क जाएगी। अपने बिहेवियर से देखो कि अगर आप आप नेगेटिव स्टेट में हो, कोई आपको और नेगेटिव बोले, आप कभी नहीं अच्छे हो पाओगे, आप और वर्स्ट हो जाओगे। वो दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन सिचुएशन वर्स्ट होती चली जाएगी, आप बात नहीं करोगे, चीजें खराब होंगी। लेकिन उसी मोमेंट जब कोई आपको पॉजिटिव बोलता है, आपकी अच्छाइयां बोलने स्टार्ट कर देता है, आप में ढूंढता है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुमने गुस्सा किया बट ये चीज तुमने बहुत अच्छी है, आप एकदम शांत हो जाते हो। ये सब चीजों पर लागू होता है, सिचुएशन पे भी, कि आपके सामने कोई भी सिचुएशन आई हुई है, आप उस चीज को और भड़काओ मत, है ना, आप उस चीज में अच्छा देखो, आप उस चीज से पॉजिटिव ढूंढो। जब आप ऐसे करोगे, कृतज्ञ रहोगे, वो चीज अपने आप खत्म हो जाएगी, वो अपने आप शांत हो जाएगी। बिल्कुल गुस्से की तरह, हर चीज एनर्जी है। हर जगह धन्यवाद बोलो, ये थैंक यू। आप
ऐसा होता है ना जैसे नाम जप करते हैं, माला जप करते हैं, बिल्कुल वैसे जप, वो जप होना चाहिए। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू इसके लिए भी, इसके लिए भी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, क्योंकि हर दिन हमें कुछ बहुत अच्छा मिल रहा है, और हर दिन कुछ बेहतर मिल रहा है, पहले से अच्छा मिल रहा है। तो हर दिन हमें पहले से ज्यादा कृतज्ञ होना है। ये था हमारा चैप्टर, अच्छा सा। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो ये लास्ट वाला रिकॉर्डिंग आपको जरूर सुनना है, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि मुझे क्यों ग्रेटिट्यूड करना है, मुझे क्यों ये प्रैक्टिसेस करनी है। अगर ये मेरे सामने आई है तो मैंने कहीं ना कहीं इसको अट्रैक्ट किया, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ सॉल्व करना था, मुझे कोई ना कोई रास्ता चाहिए था, और ये बुक एक सोर्स बनी उधर तक पहुंचने का, है ना जी। थैंक यू एवरीवन। कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। हाँ जी नीलम मैम। अच्छा ना, हैंड रेस कर दीजिए, क्योंकि मुझे ना ऐसे, अगर आप ऐसे करोगे ना मुझे नहीं दिखाई देगा। आप हैंड रेस करोगे ना, मुझे सामने स्क्रीन पर आ जाता है, रो में आ जाता है। जी नीलम मैम। हेलो शाह मैम। हेलो शालू। हाय। शालू क्लास मत खत्म करो, आपको सुनने की आदत पड़ गई। नहीं नहीं, दोबारा स्टार्ट होगी, टेंशन ना लो। हमें पता है आप 2-3 दिन नहीं थे ना, आपने रिकॉर्डिंग हाँ भेज दिया ना क्लास में, यार मैं सोच रही यार यार हाँ, क्या कर मुझे दिया खुद ये फील हो रहा था, रिकॉर्डिंग बट क्यों उस भेज दी। सिचुएशन ऐसी थी कि मैं ले ही नहीं सक रही थी class। जबकि मैंने प्रिपेयर किया था कि मुझे पढ़ाना है, वो सब मैंने पढ़ा, बट ऐसा होता ना, उस टाइम हो ही नहीं पाया। मुझे भी बहुत फील हुआ कि मैं क्लास ले नहीं पाई, पर आज तो मुझे लेनी थी। आज लास्ट है ना इसीलिए। जी, और जरूरी भी है, क्योंकि ये पूरा समअप करना था कि क्या कर, क्यों जरूरी है ये। मेरे हिसाब से तो कंक्लूजन मेरा जो मैं अपना बताती हूँ निकलता है कि हम सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग जो उठते हैं, उठने के साथ ही हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, और वो ग्रेटिट्यूड हमें हवा लेते भी ग्रेटिट्यूड करना है, हमको चलते हुए ग्रेटिट्यूड करना है, हमको भगवान के जो दिए हुए प्राकृतिक जितने भी नियम है उन सबको ग्रेटिट्यूड करना है, अपने बॉडी को ग्रेटिट्यूड करना है, और आजू बाजू में जो लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं उन सबको ग्रेटिट्यूड करना है, रात को सोते वक्त उन सबको ग्रेटिट्यूड करना है, जिन जो वर्क हम करके सोए हैं उनको ग्रेटिट्यूड करना है। वो पूरा दिन का ग्रेटिट्यूड ही है, तो उससे हम क्यों नहीं चेंज होंगे। थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आपको हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करना है। वेरी नाइस। क्योंकि देखो, अगर हम नहीं भी करते तो यस। भी हम कुछ बोल ही रहे हैं, कुछ ना कुछ चल ही रहा है दिमाग में, तो बेटर है उस अच्छी चीज में रहो, अच्छी चीज बोलो, है ना। दिमाग को उस चीज पे लेकर आओ, नहीं नहीं ये करना है, ये बोलना है। थैंक बस, और पता है उसकी वजह से ना मेरा अभी क्या, मैं ना पिछले 6 महीने से जब से मेरे थोड़ा प्रेशर बढ़ गया था काम काम का, तो पता है मुझे ना थोड़ा काम नहीं मिल मतलब काम का टाइम नहीं मिल पाता था, तो मैंने क्या किया, मैंने एक मैसेज का फॉर्मेट बनाया व्हाट्सएप का, और मैंने क्लाइंट्स से बात नहीं कर पा रही थी तो मैंने वो भेजना चालू किया, और मैंने वो भेजना चालू किया, मेरे यकीन करो कि मेरे पास जो है ना बिना कॉल के ही क्लाइंट्स आने लगे। यू। वाओ। और मैं मतलब मुझे फोन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, उनके खुद से मैसेज आ रहे हैं, खुद से वो लोग अपना अपना वो भी जो भी उनको चाहिए वो सब मांग रहे हैं, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि देखिए ऑर्डर पे ऑर्डर भी मतलब अभी सुबह कल कल मुझे शाम को एक ऑर्डर आया, उसका आज फाइनली पेमेंट भी हो गया, और वही है चमत्कार हो रहा है। हो रहा है ना। देखो, तो थोड़ा थोड़ा हो रहा है तो कम से कम हो तो रहा है, आपको पता तो चल रहा है कि हाँ चीज हो रही हम्म। है, चमत्कार हो तो रहा है। आप उसको और अच्छे से यस। करना स्टार्ट करो। अच्छा, मेरे को एक चीज मैंने। करनी है। सबसे पहले तो मैं जी। सब लोगों का ग्रेटिट्यूड करूंगी, जितने लोगों ने लाइव सुना, जितने लोग ने रिकॉर्डिंग सुनते हैं, सब लोग। क्योंकि मैंने चीज नोटिस करी है कि मेरे जो कमेंट सेक्शन है उसमें हमेशा आज तक एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया, हमेशा पॉजिटिव आता है। इतना अप्रिसिएशन, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, सब पे हार्ट हार्ट देती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि जब लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आती है, मुझे ऐसा लगता है यार एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं है, सबने कितना अप्रिशिएट किया। तो सबके लिए थैंक यू, क्योंकि उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है, ऐसे लगता है कि यार और अच्छा कर सकते हैं, और अच्छा कर सकते हैं, शायद जरूरत है किसी को, है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप आते हो, 6 बजे का टाइमिंग, ऐसा टाइमिंग है जनरली बहुत लोग बिजी होते हैं, बट सब आते हैं। कुछ गिने चुने चेहरे तो मुझे हमेशा दिखते हैं, ये जो 10-15 चेहरे हैं ना, ये मुझे हमेशा दिखते हैं, हमेशा। तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, थोड़े जाने पहचाने चेहरे आ रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑन नहीं करते वीडियो, लेकिन वो रोज आते हैं, उनके लिए भी थैंक यू सो मच, है ना। बहुत चालू मेरा रोज खाने का टाइम होता है, मैं फिर भी खड़े खड़े आते हो, किचन में मैं देखती हूँ आप सुनती और बनाते करती हो। हूँ। वेरी नाइस। मैं वही बोल रही हूँ, कुछ गिने चुने चेहरे हैं जो हमेशा याद रहते हैं, दीप सर हो गए, चैताली मैम हो गई, कविता मैम हो गई, नीलम मैम हो गए, संजय सर हो गए, विजय सर हो गए। कभी ऑफ नहीं रहता इनका, मैंने हमेशा देखती हूँ इनको। इनका हो गया,
रिंकू मैम अभी रिसेंटली आना स्टार्ट हुआ है, बट वो भी रोज रेगुलर आते हैं। बलजिंदर मैम आते हैं, मोनिका मैम आते हैं, कितने लोग हैं, जल्पा मैम आते हैं, पर वो कभी कभी यहाँ नहीं आते, बट वो भी होते हैं। हरप्रीत आती है, तो मैं, कई लोग हैं, कई सारे लोग हैं जो आते हैं, है ना। किसी किसी का नाम मैं भूल जाऊं तो आई एम सॉरी। कजल मैम आते हैं ऑब्वियसली, यस वो तो आते ही हैं। पर थैंक यू सो मच। और फौजिया मैम आते हैं, मैं भूल जाती हूँ ना। फौजिया मैम आते हैं, मेधा मैम आते हैं। थैंक यू सो मच। रश्मि मैम आते हैं, कैसे मैं भूल जाती हूँ। बट थैंक यू सो मच, मतलब बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि अपनी एक फैमिली है ना। रोज इनको देख रहे हैं। रश्मि मैम, मतलब दो दो तीन रश्मि मैम है, तीनों। मैं तो आपकी पुरानी स्टूडेंट हूँ। हाँ जी, बहुत स्टार्टिंग से आप हो, हाँ। थैंक चालू जी, आपने टाइम चेंज कर लिया, मेरे लिए भी अच्छा हो गया। थैंक यू मैम, हाँ। ऐसा ही अ, टाइम रखना नेक्स्ट टाइम भी, तो मैं अमृत वेले भी उठ पाऊंगी फिर। मैम मेरे को ना आपके अलावा सबके मैसेजेस आते हैं, टाइम नहीं सही है, सुबह का टाइम रखो। बट ठीक है, जब भी होगा हम देखेंगे कौन सा टाइम सही रहेगा। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू आई चेताली। लर्न अ लॉट। थैंक यू चेताली मैम। हाँ आपके, नहीं नहीं, आप अनम्यूट करो अपने, एक सेकेंड ना, आप करो। हाँ। Hi, ma'am. हेलो। Thank you for the amazing session for the whole month. थैंक यू। अभी एक शेयरिंग तो है कि जिस दिन वो प्रे किया ना हाँ क्लाउड्स के लिए, रेन्स के हाँ। लिए, तब से एक हफ्ता हो गया रोज सन आ रहा है। अरे वाह। और एक क्वेश्चन है मैम, अभी वेस्ट साइड में सेल चालू है, तो लास्ट वीक वी वेंट टू वेस्ट साइड और शॉपिंग बैग सब पैकअप किया, पर पेमेंट बिलिंग में भी इतना बड़ा लाइन था और ट्रायल रूम में भी इतना लाइन था। तो वी डिड वन थिंग, वी पुट ऑल द स्टफ देयर एंड केम बैक। घर पे आके एक्चुअली एक एक्सचेंज का बैग भी था हाथ में, उसमें दो प्रोडक्ट्स ऐसे ही आ गए। वहां से बाहर निकले पर कुछ बैल बैल कुछ बजा नहीं, दो प्रोडक्ट्स हाँ। ऐसे ही आ गए। तो नाउ व्हाट टू डू, कंसीडर्ड इज एट अ गिफ्ट कि वापस जाके उसका पेमेंट देखो, करके आओ अगर आपने चाहिए तो तो। रखा ना, अभी वो आ गए तो वो आपकी गलती नहीं है ना। आप हाँ, एज ए गिफ्ट ले सकते हो। मेरे हस्बैंड अब जैसे, बोलते तेरे को वो 1000-1500 रुपए की चीज में क्या मिल रहा है, पहले जाके पेमेंट करके आ, फोगट में अब मत ले तू। अब जैसे हमें ना रोड पे पैसे मिलता है, कितने लोगों को मिले होंगे, हम हाँ वापस हाँ। करने थोड़ी जाएंगे। अब हमें मिले, कितने लोगों को मिले होंगे, कितने लोग रास्ते से गुजरे, बट सबको नहीं मिलता। तो कभी कभी क्या होता है, यूनिवर्स ब्लेस करता है आपको इसी इसी जरिए। तो ये समझो कि ये आपको शायद हो सकता है आपको अच्छा लगा हो प्रोडक्ट देख के, या आपको कभी चाह रहे होंगे वो प्रोडक्ट्स, और आपको ब्लेसिंग मिल गई क्योंकि आप इतना ग्रेटिट्यूड कर रहे थे। ओके कितना होता है। तो ओके एज ए ग्रेटिट्यूड लो, है ना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू खूब सारा करके। ओके। और एक क्वेश्चन मैम, कुंडली और इफ कुंडली में कुछ दोष होते हैं तो वी कैन क्योर विद दिस ग्रेटिट्यूड एंड ऑल। अभी ऐसे परसों ही कुछ ज्योतिष के पास गई थी, तो उसने बोला आपके अभी साढ़ा साथी चल रही है, तो 7.5 years का आपका वो चल रहा है। तो हाँ थोड़ा हाँ। कभी माइंड में ऐसे बैठ जाता है कि सम बैड पीरियड हैज कम के वैसा कुछ। देखो मुझे ना इतना इस कुंडली के बारे में नॉलेज नहीं है, बट मुझे एक चीज की नॉलेज है, एक चीज पता है। ये जो ग्रह होते हैं ना, वो आपकी ऊर्जा को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपसे वो कर्म करवाएंगे। कोई भी ग्रह एकदम से कुछ आपकी लाइफ में नहीं डाल देगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं डाल देगा। वो क्या, जैसे शनि चल रहा है, कुछ चल रहा है, वो क्या करेगा, वो आपसे कुछ ऐसा करवाएगा, आपकी ऊर्जा में कुछ ऐसे चेंजेस करेगा कि आप कुछ नेगेटिव करो। आप नेगेटिव कुछ करोगे, आपको उसका फल मिलेगा। तो क्या बोला, यार वो शनि चल रहा था, भारी था साल, तो इसलिए नहीं। जब आप ग्रेटिट्यूड में होते हैं ना, आपकी ऊर्जा हाई होती है। जब आप हाई ऊर्जा में हो, तो आपके पास लो ऊर्जा उतनी फर्क नहीं डालेगी, आप उतना सब नहीं करोगे, तो आप बचे रहोगे। दूसरा, जब भी ऐसा कुछ होता है, जैसे जनरली दो तीन रेमेडीज होती हैं। जैसे शनि का क्या है, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करो। ऐसे मंगल का क्या होता है, थोड़ा सा ना, जैसे मंगल का क्या, मैं आपको ना ग्रुप में भेज दूंगी। छोटी छोटी चीजें बोलते हैं। जैसे शनि क्या करता है, आपसे ना फिजिकल वर्क बहुत करवाएगा, मेहनत बहुत करवाएगा। अब आपसे वो काम में मेहनत करो या आप जिम में जाके मेहनत करो, आप मेहनत कर रहे हो। तो अगर आप चाहते हो काम में मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, तो आप जिम में जाके करो, आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में मेहनत करो। बेसिकली आपको पसीना निकलना चाहिए, वो उसका यही काम। लाइफ, चलो उसमें लाइफ वो कहते हैं डिसिप्लिन में करना चाहिए।
मंगल के लिए और या शनि के लिए? नहीं, शनि शनि के शनि लिए। के लिए, ओके, हाँ। और जो लेबर क्लास लोग होते हैं ना, जैसे लेबर करते हैं, हाँ हाँ, उनको दान देना चाहिए। दान देना चाहिए, सही, राइट राइट। तो वो मंगल के लिए भी, लेबर वाला तो मंगल के लिए भी है, तो ऐसा। तो आप ना जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो ना, आप अपनी ऊर्जा को बहुत हाई रखते हो। जब आप हाई ऊर्जा पे होते हो तो आप लो फ्रिक्वेंसी की चीजें नहीं करते हो। तो जब नहीं करते हो तो ये ग्रह इतना फर्क नहीं डालते हैं। आप पूजा पाठ करते हो, पूजा पाठ से क्या होता है? आपकी फ्रिक्वेंसी बदलती है, आपके इन्वायरमेंट की फ्रिक्वेंसी सही होती है ना, एनर्जी चेंज होती है, एनर्जी चेंज होती है, एनर्जी अच्छी होती है। तो ये जो लो ग्रह होते हैं जो आप पे बुरा प्रभाव डाल रहे हैं, उनका प्रभाव कम हो जाता है ना। तो कृतज्ञता यहाँ पर बहुत अच्छा रोल प्ले करती है कि आप अपने आप को बस हाई एनर्जी में बना के रखो। आप कभी हिम्मत नहीं हारो, अपने आप को मोटिवेटेड रखो। आपको पता होना चाहिए कि ये चीज मुझे मुझे मिलने वाली है। विश्वास रखो, फिर कुछ असर नहीं होगा। कितने लोग हैं, मैंने देखा, रिंग भी नहीं पहनते वो लोग, कुछ नहीं मानते, वो विश्वास रखते अपने कर्म पे कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मेरे संग अच्छा होगा। मैं दूसरों के लिए हेल्पफुल हूँ, मेरे संग हमेशा, उनको ये विश्वास, वो अपने कर्म पे डिपेंडेंट होते हैं, कोई एक्शंस, है ना। तो इसलिए वो कृतज्ञता यहाँ पर इतना अच्छा रोल प्ले करते हैं, इसलिए बोलते हैं जितना हो सके हाई वाइब्रेशन में रहो, है ना जी। तो आप बस वो करते रहो। और मैम, आपका ये होपोनोपोनो स्वर विज्ञान सब क्लास अटेंड करने हैं, पर क्या होता है ना, लास्ट टाइम का भी स्वर विज्ञान किया था, फिर वो रेगुलर प्रैक्टिस, मतलब वो प्रैक्टिस सोहम देखो का और, करनी पड़ेगी। हाँ, तो वो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आई एम मिसिंग दिस कोर्सेज, आई डोंट नो। बहुत इच्छा है मेरी होपोनो देखो क्लास भी एक करने चीज, की। एक चीज, जब आप कोई कोर्स ले चुके हो ना पहले, हम्म, मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ, दूसरे कोर्स पे नए कोर्स पे जंप मत करो, क्योंकि क्या होगा ना, वो भी उसमें इकट्ठा हो जाएगा। जहां पहला इकट्ठा ओके, हुआ है ना, वहीं पे दूसरा इकट्ठा हो जाएगा। पहले ओके, जो लिया है उसको खत्म करो। जो तुमने, आपने जहां पे पैसे दिए हैं, जहां पे जो सीखा है, पहले उसको इकट्ठा। आप दूसरे दूसरे पे जंप करोगे ना, कोई भी चीज कवर नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा ये भी हो गया, अब तो ये भी इकट्ठा हो गया, अब तो ये भी इकट्ठा हो गया, अब मैं कैसे टाइम निकालूं? जो है पहले उसको खत्म करो, उसको प्रैक्टिस करो। फिर जब उसको ओके, प्रैक्टिस करोगे तब आप दूसरे पे जाओ, तो माइंड से भी क्लैरिटी रहती है ना। किसी ओके। भी कोर्स के लिए जंप नहीं करो कि ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, नहीं नहीं नहीं। तभी जो चीज शालू, आपको clarity- इनके लिए तो होपोनोपो तो अच्छा ही है, स्वर विज्ञान इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, बट होपोनोपो तो सभी के लिए अच्छा है। और जो हाँ, इन्होंने वो तो बोला सभी को है करना भी कुंडली चाहिए, टाइप लेकिन का, अगर वो आपके तो पास टाइम हाँ। ही नहीं है होपोनोपोनो करने का, है ना, तो फिर क्या, क्यों टाइम निकालना पड़ेगा, प्रैक्टिसेस आपको करनी पड़ेगी। और होपोनोपोनो आई थिंक इन्होंने फर्स्ट किया हुआ है मेरे साथ, एक बारी का किया, लास्ट ईयर है ना, किया लास्ट था। ईयर किया हुआ है, हाँ। यस। हाँ, किया हुआ है आपने, है ना। बट दैट वाज ओनली प्रैक्टिस सेशन, अच्छा, थियरी प्रैक्टिस, नहीं अच्छा कर। हाँ, थ्योरी नहीं हम्म, किया था, इस बार थ्योरी हो रहा है। हम्म। ठीक है जी। जब आपको लगे ठीक रिकॉर्डिंग्स है। अवेलेबल है, आप ले सकते हो, लेकिन अभी आपके पास जो जो है, जितना आपको पता है, पहले वो प्रैक्टिस करना शुरू करो। ओके जी। ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कविता मैम, फिर दीप सर थैंक बोलेंगे। यू सो मच शालू फॉर दिस 1 month कोर्स। थैंक यू। एक्चुअली आई वॉज मैनिफेस्ट, और आप आए अचानक से और पूरा अपने रिवीजन करवाया। हाँ जी। एंड आई प्रैक्टिसली वेरी सिंसियरली एवरी डे। जब लास्ट किया है ना, तब से फॉर माय बॉडी, माय रिलेशनशिप एंड मनी, और टू डू लिस्ट, और मॉर्निंग में जो हम था, ये 100 टाइम थैंक यू, इतना मैं बहुत सिंसियरली करती हूँ। और रिजल्ट मैं नहीं सोचती हूँ, क्योंकि ये जैसे आज आपने बोला ना कि हमने इतना साल किया हुआ है, एंड वी जस्ट थिंक कि 6 महीना किया, मुझे रिजल्ट नहीं दिख रहा है। हाँ दैट्स वाई मैं रिजल्ट बहुत नहीं सोचती हूँ, मैं हाँ। सोचती हूँ जो हो रहा है अच्छा है और अच्छा ही होगा। हम्म। बट आई प्रैक्टिस वेरी सिंसियरली, एंड आई एम रियली बिलीव कि सब बहुत स्मूथ एंड एवरीथिंग विल बी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। दीप मैं सर। कुछ बोलना चाहूंगा। हाँ जी सर, दीप दीप सर सर के बाद, बताना। दीप सर का इंतजार ही कर रहा था मैं। जी वेरी जी। नाइस। अच्छा, थैंक यू संजय जी, थैंक यू। हेलो थैंक यू शालू सर। जी, कैन हाँ यू हाँ, हियर मी? ऑडिबल ऑडिबल। हेलो शालू, फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर द थैंक। वंडरफुल सेशंस। एंड मैं फ्रैंकली आपको बता रहा हूँ, ये काफी लेट लेट नहीं बोलूंगा, few months ago I was a very different person. I used to get up morning, complain, blame others, criticize others, be jealous about my friends जो मुझसे आगे निकल गए। Few months, maybe 7 8 months, I was that kind of deep. But very lately I got to know about this gratitude practice, and the best part है, मैंने आपका वीडियो देखा, मैंने सब्सक्राइब किया,
और मैंने आपका पूरा क्लास मैंने अटेंड किया, एंड बिलीव यू मी, आई बिकम अ वेरी न्यू पर्सन। मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। एंड जो भी कुछ हो रहा है लाइफ में, आई ऑलवेज आस्क माई सेल्फ व्हाट इज द गिफ्ट, व्हाट इज द गिफ्ट। एंड ये चीज मैं सबको सिखा रहा हूँ। मेरा मेरा ऑफिस में मेरा नाम हो गया थैंक यू सर। सब लोग आके मुझे थैंक यू लव यू बोलते हैं। बिलीव यू मी, सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ भी फ्रिक्शन हो रहा है, मैं वो लोग मुझे आके बोले सर आई एम जस्ट सीइंग व्हाट इज गुड इन दिस। वाओ। और मेरा भी पर्सपेक्टिव हो गया। मैं छोटी छोटी चीज को, कॉफी भी कोई लाते थे बोलते हम थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मतलब even the smallest things in my life I've been very grateful, which I was not 7 months ago. एंड आई फील सो बैड दैट मैंने अपने दोस्तों के खिलाफ, मतलब लाइक आई एम अ ह्यूमन, मैंने बिकॉज माय करियर टुक ऑफ लेट एंड many of my people were doing much better than me, so I was in a very negative space, and I feel so bad. But now I'm a different person, and now I don't even, I 100% every day I even tell my brother किसके किसी की प्रति खराब नहीं बोलना, always sprinkle magic dust, because जैसे आपने कहा someone is doing well is your mirror, so if you're happy you will reflect that. तो कोई अगर अच्छा करे, मैं बोल रहा हूँ ये मेरा फ्यूचर है, गुड गुड मैजिक डस्ट। कितना अच्छा लग रहा है भीतर से मैम, कितना अच्छा लग रहा है। एंड आई वाज सो रॉन्ग, आई वाज सो रॉन्ग। मैं मम्मी से बात किया, मैं मम्मी को बोला कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। मम्मी बोला क्या क्या भाई, हम लोग तब से बोल रहे थे, तुम तो सुना नहीं, अभी शानू मैम का हम लोग सुन रहे हो। मैं तब से बोला। And so, thank you so much. Thank you so much. And talk regarding your Ho'oponopono session, I am very much updated with all your recordings, though I unable to attend it because मेरा meeting रहता है उस समय. I'm in office, but I am updated and I've watched your videos. And definitely, it's been quite an eye opener. And all I can say, thank you, thank you, thank you, thank थैंक you so much. थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, मेरे को ना एक चीज ऐड करनी है। जैसे अभी आपने बोला, ये मुझे भी फील होता था जब मेरे दोस्त काफी अच्छा कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत पीछे रह गई हूँ। जबकि मैं, मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छा करती, पर किसी रीजन से मैं पीछे रह गई। बट यहाँ पे ना मुझे वो वाली स्टोरी हमेशा मेरे माइंड में रहती है। जैसे वो कुल्हाड़ी होती है, आप 8 दिन उसको शार्प करते हो, लेकिन 2 दिन में वो 2 दिन जब आप शार्प कर रहे होते हो, वो 2 दिन में आप कई गुना आगे निकल जाते हो जो वो 10 दिन से काट रहा है। वो माइंड में लेके चलो कि मैं अपने आप को इतना चार्ज कर लूं, इतना कर लूं कि मैं 1 साल में इतना कर लूं कि जो ये 4-5 साल से 10 साल से कर रहा है उससे बेटर हो जाए 1 साल के अंदर। हमेशा ये माइंड में रखो कि मैं 1 साल में इतना कर लूं, है ना। कभी भी इस गिल्ट में नहीं जाना है कि यार बहुत आगे है। आज मैं आगे हूँ, कई लोगों से आगे हूँ, लेकिन उस गिल्ट में नहीं जाना कि यार मैं पीछे रह गई, ये हो गया वो हो गया। कि मैं अपने आप को बस, अपने आप को शार्प कर रही थी इतने टाइम से, अब मैं अचीव करूंगी, है ना। और हमें किससे आगे नहीं निकलना, हमें ये देखना कि हम सेटिस्फाइड है, यानी आज मैं जहां हूं, मैं सेटिस्फाइड हूं, मैं खुश हूं, बस ये इंपॉर्टेंट है। मैं अपने गोल्स अचीव कर पा रही हूँ, ये मेरे गोल्स हैं। मैंने किसी को देख के अपने गोल्स नहीं बनाए, मेरे को ही अचीव करना है, मैं अचीव कर पा रही हूँ, मैं खुश हूँ। थैंक यू यूनिवर्स। कभी किसी से कंपेयर नहीं करना, है ना। थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने शेयर किया, बहुत अच्छा। Thank you, thank you. संजय सर, जी लास्ट। सर। मैं जो भी बोल रहा हूँ इस वक्त, मैं हाँ। हम सबकी तरफ से बोल रहा हूँ, मैं अकेला नहीं बोल रहा। सिर्फ शब्द मेरे हैं। जो आपका एक बोलने का तरीका है ना, मुझे सुनता है, मैं हूं ना। मुझे ये सुनता है, मुझे सुनता है, मैं हूं ना। और ऑनेस्टी, हम सब आपको याद नहीं करेंगे, क्योंकि भूलेंगे नहीं, क्योंकि भूलेंगे नहीं। थैंक यू। और आपकी आवाज जो है रोज सुनाई देगी हमें रिकॉर्डिंग में, इसलिए हम आपको दूर मानेंगे नहीं। अरे। सब लोग, सब लोग नहीं मानेंगे। हाँ, थैंक। लाइव नहीं होंगी आप, लेकिन महसूस ऐसा ही होगा जैसे आप सामने बोल रही हैं। पिछले 2 दिन आपसे बातचीत नहीं हुई, तो कुछ कमी महसूस हुई। मैंने आपको मैसेज भी किया था कि लास्ट डे तो आप आएंगी आएंगी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि हमसे ज्यादा आपको भी तो हमारी मिलने की इच्छा होती होगी। हाँ जी सर, नहीं लास्ट तो मुझे आना ही था, चाहे कोई भी काम होता, जैसे आज भी था काम, बट ठीक है, मुझे आना ही था कि लास्ट तो भाई मुझे जाना ही है। जी थैंक जी। यू सर। और आपके और मैसेजेस आपके, मुझे रोज मिलते हैं, भले मैं रिप्लाई नहीं कर पाती क्योंकि बहुत मैसेजेस, ये से नहीं, आप पढ़ती मुझे हैं, आपका मुझे मालूम रोज, है। रोज मुझे कई आपके मैसेजेस कई मिलते बार, हैं। और जी बहुत जी, ब्लेस करते हैं। वो आदत है ना, हाँ, आदत पड़ बहुत गई है, अच्छी है, मुझे आदत अच्छा लगता है। है। अब तो मेरे हस्बैंड भी आपको पहचानने लगे हैं। अरे सर का वाह वाह, मैसेज आया, क्या हाँ। बात है, क्या बात है। सर का मैसेज आया, आप बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत अच्छा और लगता है। आपके आपके लिए मैं इतना ही कहूंगा, हम सभी कह रहे हैं
कि आप वो पारस हैं गुरु शालू, जिसने हम सबको अंदर तक छुआ है, और जिसके छूने से जो लोहा है वो भी सोना बन जाता है, और हम बन गए हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। 28 दिन इतने भाग्यशाली रहे और रहेंगे। आपकी क्लास फर्स्ट टाइम अटेंड कर कर, मैंने लाइफ में कभी भी ऐसी क्लास अटेंड नहीं की थी। देर आए मगर दुरुस्त आए। जी, और लास्ट में नॉट लीस्ट, गुरु शालू एक मील का पत्थर ही है। वाकई आप माइलस्टोन है, वाकई थैंक यू सर। वाकई। काफी है सर, मैं आपको सोनू मेरी होंगी आज। बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत दुआएं, कभी खत्म ना हो, वो दुआएं चलती रहें। मैं आपसे मिलूंगा, कब मिलूंगा, बहुत जल्द मिलूंगा, लेकिन हाँ जी क्योंकि सर, दोबारा आपसे फिर हम रूबरू होंगे, हाँ सभी लोग। जी सर, और कोई जल्दी इस होगी। दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो नहीं मैं नहीं उसके सर, लिए आपसे ही माफी मांग। सब इक्वल हैं, सब बराबर हैं, सब अपना अपना जी शेयर कर रहे हैं, और सबको आप सब किससे सुनते हैं कि सब आपका नाम लेते हैं, सब आपकी तारीफ करते हैं। जी जी। कोई बस मैं वजह होगी। मैंने बताया ना, मुझसे अच्छे लोग मेरी तारीफ करते हैं। थैंक खुश रहिए, थैंक खुश रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू सो मच। एवरीवन। प्लीज प्रैक्टिस आप थैंक यू। करते रहो सब लोग, है ना, जितना हो मैम मैं सकता है। 2 लाइन सिंग करके डिवोट करूँ आपके लिए, हाँ जी प्लीज, हाँ हाँ ओके, हाँ हाँ प्लीज, बट इट्स इन गुजराती, इट्स फाइन। हाँ हाँ। મુશ્કિલ ડગર છે, લાંબો સફર છે, ચાહું છું તારો સાથ. મુશ્કિલ ડગર છે, લાંબો સફર છે, ચાહું છું તારો સાથ. ઝાલ્યો મેં તારો હાથો ગુરુજી, હવે ન છોડું સાથ તારી. મારી જે પ્રીતિ છે, જગમાં ક્યાંય ન બીજી રે. એવી પ્રીતની ગાંઠો, જગમાં ક્યાંય ન બીજી રે. थैंक यू, Okay. थैंक यू सो मच, Thank you so much. थैंक यू। मैं एक लाइन और बोलना चाहूंगा जो मैंने अभी लिखी है, और हाँ ये भी हम सबकी तरफ से है, सिर्फ शब्द मेरे हैं। जी, धन दौलत ऐश्वर्य गुड हेल्थ और सुख समृद्धि हम सभी के घर के दरवाजे पे खड़ी हुई है इस वक्त। सिर्फ जाके दरवाजा खोलना है और उसको हमेशा के लिए अपने घर के अंदर ले आना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, शुरुआत हो गई। थैंक थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू यू, थैंक चैताली यू। मैम, थैंक यू सर, थैंक सर यू। आप शालू मैडम को रुला के छोड़ोगे आज। अरे 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 नहीं नहीं, नहीं मैं नहीं, खुद बड़ा अच्छा मैं लगा। खुद मैं खुद इमोशनल हो गया हूँ। पर बोलने वाला जल्दी ज्यादा मिलते इमोशनल हो जाता है। हैं। जल्दी मिलते हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन। संजय सर, जरूर। चैताली मैम, जी सब लोग जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया, जितने लोगों ने नीचे मैसेजेस किए, मैंने सारे पढ़े, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक जल्दी यू जी, मिलते हैं, थैंक ओके यू। जी। चलो जरूर ठीक है, जरूर। प्रैक्टिस बाय करते बाय। रहिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू, शालू मेरा गॉड एक ब्लेस यू। क्वेश्चन था। थैंक यू, हाँ थैंक यू। जी जी जी। शालू जैसे आपने बोला ना कि ये जो जिस एरिया में हम लोगों को लगेगा कि कम हो रहा है या फिर हम लोगों का ब्रेक डाउन है, हाँ राइट, तो हाँ हम लोगों को वो उसके लिए ही करना है, कर सकते हैं मतलब। हाँ और अगर कोई जैसे होता है कि मनी के एरिया में भी हमें करना है या उसमें फिर कम हो गया, उसको हमने छोड़ दिया, दूसरे पे चले गए, तो हाँ। ऐसा तो नहीं कि मतलब कुछ लैक हो जाएगा या फिर कुछ नहीं, कैसे। आपको ग्रैटिट्यूड से और कनेक्टेड रहना है। जब आप ग्रैटिट्यूड से कनेक्टेड रहोगे, भले आप एक एरिया में कर रहे हो, लेकिन उसकी एनर्जी बाकी एरियाज में भी जाएगी, क्योंकि आप एनर्जाइज हो रहे हो, है ना। उस एरिया को लेके हम लोग साथ में नियामतें लिखते रहे, दैट इज गुड। हाँ बिल्कुल सही है। सही है ना। अगर नहीं, जैसे अगर आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में दो एरियाज ब्रेक डाउन में है, हम्म जैसे हेल्थ है और पैसा है, तो आप इन दो हम्म पे प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन आपको लग रहा है हम्म रिश्तों पे मैं नहीं कर रही हूँ, पर नहीं, राइट वो राइट। सर नहीं होगा। क्योंकि आप दो एरिया पे ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, दैट मीन्स ग्रेटिट्यूड तो आपके अंदर फील हो रहा है ना। अब ये एरियाज भी तो आप ही से जुड़े हुए हैं ना, तो इस सारे एरियाज में एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी। भले ही आप एक चीज को एनर्जी दे रहे हो, लेकिन वो एनर्जी सब में जा रही है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप एक को कर रहे हो दूसरा इग्नोर हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं। आप एक को कर रहे हो, दूसरा भी फ्लरिश करेगा, दूसरे को भी एनर्जी मिलेगी। लेकिन जब उसमें आपको रिजल्ट चाहिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक, तो आप पर्टिकुलर करो फिर उसको। आपको चाहिए बेस्ट मिले, मुझे सबसे अच्छा मिले, तो फिर उसको टारगेट करो। जिसको आप टारगेट करोगे वो ज्यादा आपको दिखाई देगा, लेकिन सारे एरियाज अच्छे होंगे आपके, एक संग सा बैलेंस में रहेगा, है ना जी। थैंक यू। गुरु गुरु शालू, एक छोटी सी शेयरिंग है जो कल मेरे साथ हुई। जी जी। मैं
ओम मंत्र का उच्चारण कर रहा था, हाँ जी। तो अचानक मुझे 5 सेकंड के लिए ऐसा एहसास हुआ कि भगवान शिव भी हमारे साथ मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, सिर्फ ओह 5 सेकंड के लिए। मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गया था। वेरी मेरे साथ कल ही एहसास हुआ। ऐसे ही मैं चैंट कर रहा था, मुझे कहीं से वीडियो मिल गया यूट्यूब पर, मैं उसको सुनने लग गया ईयरफोन लगा के, और ऐसे ध्यान में मैं खो गया जैसे भगवान शिव हमारे साथ खुद उच्चारण कर रहे हैं ओम का। वेरी इट नाइस। वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत खुशियां, थैंक बहुत बहुत थैंक यू। थैंक थैंक यू। चालू चालू एक लाइन आपके लिए बोलनी है। हाँ हाँ। कोई नहीं ध्यान देगा। मुट्ठी मेरी 8 बजे से आपकी क्लास है इरशाद मैम, है। आप 8 बजे वाली क्लास में भी हो। बस हाँ हाँ एक प्लीज शायरी है बोलिए बस। बोलिए। हाँ जी। मुट्ठी दुआओं की गुरु ने सर पर छोड़ दी और मैं ना समझ मुकद्दर का एहसान मानता रहा। क्या बात वेरी है, नाइस। क्या बात है, क्या बात बहुत बढ़िया। हाँ जी। थैंक यू बहुत। रजनी। शालू मैंने कल ना डिक्लेरेशन ऑगस्ट की ना लिस्ट बनाई थी। हाँ ओके। तो कल ही बनाई मैंने, हाँ। मतलब। तो आज मेरे वो उसमें से 2-3 पूरे भी होने शुरू हो गए। वाओ वेरी नाइस। देखो डिक्लेरेशन लिस्ट भी तो विश लिस्ट ही है ना एक तरह से। राइट राइट वेरी राइट। मैं नाइस। मैं तो गजल जी की बात रिपीट करना चाहूंगा। उस दिन इन्होंने कहा था तुझसे ना जाओ, और मैं आज बोलना चाहता हूँ, आज जाने की जिद है। बट सर 8 बजे वाली भी एक क्लास है, मुझे जाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच चालू। थैंक यू जी। जो थैंक यू। किसी का मन ही नहीं हो रहा कि आपको छोड़ दे। जल्दी दिल की मिलते हैं, बात जल्दी बोली फिर गजल से जी ने। स्टार्ट करेंगे। ओके जी। जी ओके चालू, ओके। थैंक यू बाय। एवरीवन, थैंक यू। हमें इंतजार प्रैक्टिस रहेगा। करते हैं। थैंक यू। हाँ जी। थैंक